Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 13 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है डव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज आउल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कैट का कार्ड है। देखिए कल के दिन से आपको नो मून की एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, कुछ चीज़ों से आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, कुछ चीज़ों से आपको अचानक से रोना आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आपको कल भी अपनी मेडिटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट देखने को मिलेंगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें क्यों हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, उसके पीछे का कारण समझ आएगा। आपके जो भी डर हैं वो आप रिलीज कर सकते हैं। इस नो मून की एनर्जी को आप अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी 15th को है लेकिन 2.5 दिन पहले से एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है, तो आपको भी ये एनर्जी फील होगी। किसी भी चीज़ को लेकर लो फील नहीं करना है। ठीक है, कल आपके आसपास जेलसी वाले बहुत लोग होंगे जिन्हें आपसे बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है। देखिए अगर आपने अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर किए हुए हैं, जो आप अपनी लाइफ में आगे करने जा रहे हैं, वो अगर आपने किसी के साथ शेयर किया है तो आप अपने प्लान्स में कुछ बदलाव कल के दिन पर लेकर आइए। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी कल होंगी जो आपको नजर नहीं आएंगी। कल के दिन पर करियर के अंदर कोई चेंज मत लेकर आइएगा। कल कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बैक स्टैब कर दे, जो आपसे चीट करे, जो आपके लिए एक गलत चॉइस साबित हो। ठीक है, तो अपने आसपास वाले लोगों के मोटिव्स को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके इमोशंस हाई रहेंगे। आप दूसरों के प्रति एक गिविंग नेचर में रहेंगे। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। आपको दूसरों की केयर करने से मैं रोक नहीं रही हूं, पर अपनी नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंडर हार्टेड नज़र आ रहे हैं। अगर रोकर कोई आपसे बात कर लेगा तो आप उस पर्सन के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल के दिन पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और दूसरों के लिए लविंग थॉट्स जो आपके मन में आएंगे उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें वोकलाइज कीजिएगा।
ठीक है, शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताइएगा कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप इमोशनली लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, अपने आसपास वाले लोगों से ये चीज़ ज़रूर कहिएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, कल के दिन पर आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो अकेले में आप टाइम स्पेंड करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वक़्त साबित होगा। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ में होंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँगे, खुद को समझ पाएँगे। खुद को समझना अपनी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो इंसान खुद को समझ लेता है ना, अपनी नीड्स को समझ लेता है, उसके लिए ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है, ठीक है? द नेक्स्ट इज़ यहाँ पर द सन का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो काम है ना, वो अपने आप बनेंगे। उसमें आपको स्पेशल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पास्ट में ही इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं कि आपके एफर्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ अगर कल के दिन पर हों, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आइडियाज़ से आपको सक्सेस मिल सकती है। कल के दिन पर खुद पर यकीन ज़रूर रखिएगा। आपकी लाइफ में अगर आपको डार्कनेस फ़ील होती है, तो वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस नज़र आ रही है मुझे, जो धीरे-धीरे डेवलप हो रही है। अब जब हम सक्सेस की एनर्जीज़ की ओर बढ़ते हैं, तो एक जो चीज़ है, जो अपने आप डेवलप हो जाती है, वो है ईगो। कल के दिन पर अपने आप को इस ईगो में मत फँसने दीजिएगा, ठीक है? ये ईगो आपको नीचे की ओर ले जाएगी। कल के दिन पर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपको नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं किसी को भी लेकर, तो या तो उन्हें पेन डाउन करके उस पेपर को क्रम्बल कर दीजिएगा, या फिर आप अकेले में उन थॉट्स को बोल दीजिएगा, लेकिन उस पर्सन से कुछ मत कहिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस होंगे, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके जो आस-पास वाले लोग हैं, वो आपके काम की सराहना करेंगे, आपकी मेहनत की सराहना करेंगे, आपको सबके सामने एप्रिशिएट करेंगे, आपको आपके अपनों का साथ कल के दिन पर मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप यूनिडायरेक्शनल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक ही डायरेक्शन में मूव करने के बारे में सोचेंगे। आप अपने पंख फैलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कल आपको ये फ़ील होगा कि अगर कोई सपने अच्छे तरीके से देखे और उनके लिए काम करे ना, तो वो सपने सच में रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। कल के दिन पर आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप दूसरों के साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, अपने इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कल के दिन पर आप काफ़ी ग्रेसफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कल के दिन के लिए एनर्जीज। सो आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने लिए शांति का चुनाव कीजिएगा। अपने लाइफ के अंदर हार्मनी लेकर आइएगा। किसी के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े की एनर्जी में एंटर मत कीजिएगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अब कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। खुद को इन चेंजेस के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ डाउनफॉल देख चुके हैं, तो अब आप फिनिक्स की तरह राइज करने वाले हैं, ठीक है? रेवन क्रो की तरह होता है, लेकिन अगर ये सपनों में भी नजर आए ना, तो लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो अपने आप को इन चेंजेस के लिए प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पर आउल का कार्ड है। आपको एंजल्स की तरफ से मैसेजेस मिलेंगे, लोगों की नज़रें आपके ऊपर बनी रहेंगी, इसलिए अपनी लाइफ के अंदर ना गलत रास्ते को नहीं अपनाना है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। द नेक्स्ट इज कैट का कार्ड है। कल के दिन पर रिलैक्स्ड रहिएगा, अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा और इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। आप सुबह नहा धोकर गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की फोटो के सामने बैठ जाइएगा और गणेश जी से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आप गणेश जी से क्या चाहते हैं। ठीक है, अपनी प्रार्थना बहुत क्लियरली बताइएगा। जो भी आपकी लाइफ के विघ्न हैं, उनके सामने मनन रखिएगा। आपको गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स जरूर प्रदान करेंगे। कल के दिन पर आपको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, या हरे धनिये का आप भोग लगा सकते हैं।
उन्हें ध्रुवा अर्पित कीजिए। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 11 माला का जाप कीजिएगा, संकल्प लेकर कीजिएगा। आपकी जो भी टेंशन है, जो भी विघ्न है, वो दूर हो जाएंगे। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आप गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर 11 गणेश चालीसा आप कीजिएगा। घर में करना चाहते हैं घर पे कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं। ठीक है। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिलाकर आ सकते हैं। उससे आपका जो मरकरी ग्रह है वो मजबूत बनता है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती हैं। आपने जनरली देखा होगा कुछ लोग ना बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई गौर नहीं करता। उनका मरकरी कमजोर होता है, उनका बुध ग्रह कमजोर होता है। तो उसे बूस्ट करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आप हरे रंग के कपड़े का दान भी कर सकते हैं कल के दिन पर। ठीक है। और जो ये गणेश जी की आपको माला करनी है या गणेश चालीसा करनी है, ये मॉर्निंग के टाइम पर ही करनी है, शाम के टाइम पर आपको नहीं करनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में गणेश जी की कोई मूर्ति है या आपने अपने गेट के आसपास कहीं ये मूर्ति लगा रखी है या कोई फोटो है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फोटो का मुंह आपके घर के अंदर वाली साइड को होना चाहिए। बाहर की साइड पर गणेश जी की पीठ होनी चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर वाली साइड पर गणेश जी की पीठ रखते हैं तो गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता छुपी हुई होती है। आपके घर में कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपके घर में अगर कोई भी ऐसा दोष है, ये वास्तु दोष होता है, अगर ऐसा कोई दोष आपने खुद क्रिएट किया हुआ है तो इसे ठीक कर लीजिएगा। कल के दिन पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो झाड़ू है वो आपके घर के बाहर कभी भी नहीं पड़ा होना चाहिए। सिर्फ कल के दिन की बात नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मी जी का वास होता है झाड़ू में। ठीक है। फूल झाड़ू जो आपका होता है, जो तीले वाला झाड़ू होता है, उसे घर के बाहर नहीं रखना है। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने घर के बाहर डस्टबिन उन्होंने साइड में रखा हुआ होता है। लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? जहां आप पहले ही बाहर ही अपने घर का गंध रख रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी जी का वास कैसे होगा? थोड़ा सोच समझ कर अपनी लाइफ को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें खुद भी समझ आ जाती हैं। जब आप सुबह गणेश जी की आराधना करेंगे तो माँ लक्ष्मी से भी जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएं, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको किसी ने कुंडली के अंदर राहु का कोई दोष बताया है तो कल के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर जरूर डालें। अपनी छत पर आप डाल सकते हैं। अगर छत अवेलेबल नहीं, आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो आप किसी पार्क में भी डाल सकते हैं। ठीक है। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा, वो मॉर्निंग में कीजिएगा और शाम के टाइम पर आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। रात को 8 बजे के बाद ही ये जाप करना है। इससे जो भी राहु की वजह से आपकी लाइफ के अंदर अशांति पैदा हुई है वो शांत हो जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर से प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिए, जिनको राहु का दोष होता है ना, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं रखनी चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक आइटम से थोड़ा सा गैप बनाकर रखना चाहिए। एक तो राहु की वैसे ही प्रॉब्लम है, ऊपर से रात को सोने से पहले भी आप इतना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो सपने भी अजीब अजीब से आते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी इंट्यूशन है। वो इंट्यूशन नहीं होती है, वो इल्यूजन होती है। ठीक है। तो इल्यूजन की एनर्जी से बचने का तरीका यही है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करें उसके बाद अपना ऑरा क्लेंस कीजिए। ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और इल्यूजन की एनर्जी से बचने के लिए कुछ ब्रेसलेट्स भी, मैं चार्ज ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको वो ब्रेसलेट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता पाऊंगी कि आपको किस तरह से वो ब्रेसलेट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आप कीजिए। अब इतने दिनों से आपको सेल्फ लव के लिए भी मैं कुछ एक्टिविटीज बता रही हूँ। अब नोट कीजिए कल के दिन की एक्टिविटी सेल्फ लव से रिलेटेड। आपको कल के दिन पर ना मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। क्या करते हैं आप एक काम भी कर रहे हैं, दूसरा भी, तीसरा भी साथ साथ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो आपका ब्रेन है ना वो थक जाता है। आपको अपने ब्रेन को कल फ्यूल प्रोवाइड करना है। ठीक है। आप अपने ब्रेन का फ्यूल, जो अटेंशन है, जो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, वो मल्टीटास्किंग करने की वजह से नहीं बन पाती है। आप हमेशा डिसओरिएंटेड रहते हैं। इवन शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप काम कर लें तो आपके अंदर वो डिसओरिएंटेड एनर्जीज आपको फील होती है। कल के दिन पर आपको एक तो अपने दिमाग को एक ही जगह पर चैनलाइज करके पूरा काम एक ही तरह की कंसंट्रेशन के साथ करना है। दूसरी चीज, कल के दिन पर आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है
और जितने भी आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आती है ना, कभी आपको व्हाट्सएप से आ रही है, कभी आपको फेसबुक से आ रही है, तो आपका ध्यान कभी इधर है कभी उधर है, तो और जो भी ऐसी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें बंद कर देना, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर कल के दिन पर फोकस करके आपको काम करना, आप देखिए आपको उस चीज में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये मल्टीटास्किंग थोड़ी सी डिक्रीज करनी है कुछ दिनों के लिए, ये चीज प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।